तो इधर एक तरफ सन्नाटा, दूसरी तरफ उत्सव का माहौल है। ये नजारा किसी के हार और किसी के जीत के बाद होता है। बोचहां विधानसभा के उपचुनाव में राजद के अप्रत्याशित जीत के बाद राजद के नेता खुशी मना रहे हैं। कोई लड्डू बांट रहा है, कोई नोटों की बारिश कर रहा है। ये नजारा युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष के कारी शोहैब के घर का है, जहां युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने मोहल्ले में 51 किलो लड्डू बंटवा दिया है। वहीं प्रदेश महासचिव संजय केजरीवाल ने नोटों की बारिश कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2 उपचुनाव में शिकस्त खाने के बाद राजद को बोचहां उपचुनाव में जबरदस्त जीत मिली है। बिहार में राजद के सभी नेता और कार्यकर्ता इस जीत का जश्न मना रहे हैं। बोचहां उपचुनाव में राजद की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से थी, जहां राजद के उम्मीदवार अमर पासवान को कुल 82,547 वोट मिले और भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी को महज 45,889 वोट मिले। अमर पासवान ने 36,658 वोट का अंतर देते हुए भाजपा को हरा दिया। भाजपा, राजद और वीआईपी 3 पार्टियों में कांटे की टक्कर चल रही थी। भाजपा 1000 से ज्यादा वोट से जीत हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये जीत बोचहां की जनता की जीत है। बोचहां की जनता ने नॉमिनेशन के वक्त ही ये तय कर दिया था। मैंने पहले ही कहा था, ये लड़ाई बोचहां की जनता बनाम सरकार है। भाजपा जिस तरह से लोगों को ठगा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जनादेश है। पूरे बिहार की आवाम ने इसी तरह का जनादेश देने का काम किया था। लेकिन आपने देखा था कि भाजपा ने किस तरह से इलेक्शन कमीशन से गठबंधन करके नीतीश कुमार को फिर से बैठाने का काम किया। बिहार के लोगों के मर्जी के खिलाफ, जनादेश के खिलाफ, जनादेश की चोरी करके बोचहां की जनता ने फिर से ये बता दिया है। क्योंकि आप देखिए कि आप वीआईपी और भाजपा के वोट को मिला भी लेते हैं तो भी हम बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। और ये बोचहां की जनता की जीत है। और तेजस्वी यादव जी का जो A to Z, जो उनका नारा है, जो उन्होंने A to Z के लिए जो बताया कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, उस पर बोचहां की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। तमाम समुदाय के लोगों ने, तमाम जाति के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम किया है। नेता तेजस्वी यादव जी पर पूर्ण भरोसा जताने का काम किया है कि आगे भी इसी तरह से सभी जाति बिरादरी के लोग, सभी धर्म के लोग मिलकर के, A to Z के लोग मिलकर दल से ऊपर उठ करके तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे और महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे ही आगे। और जिस तरह से पूरे देश में डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर हो या अन्य खाद्य वस्तु हो या दवाई हो या जिस तरह की भी चीज़ें हो, तमाम चीज़ों पे जो महंगाई, कड़वा तेल का क्या हाल हो गया। अब बताइए ना, रसगुल्ला और नींबू में मुकाबला चल रहा है, अभी भी नींबू आगे चल रहा है। तो सवाल ये है कि देश की जनता सब कुछ देख रही, काट की आंडी बार बार नहीं चलती। कब तक हिंदू मुसलमान ये वो करते रहोगे आप? लोग अब समझ रहे हैं, ये लोग मुद्दे से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सभी धर्म जाति के लोग, सभी लोगों को नौकरी चाहिए, सभी लोगों को रोजगार चाहिए, सभी लोगों को सस्ता अनाज चाहिए, सभी लोगों को सस्ता पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, गैस चाहिए, दवाई चाहिए। तो अब जनता जान चुकी है, भाजपा के माया जाल में फंसने वाली नहीं है। अब देखिए ना, जहां जहां उपचुनाव हुआ, 4 विधानसभा लगभग और 1 लोकसभा, सभी में बीजेपी हार गई। देखिए वहां जहां MP जीते हुई थी, वहां शत्रुघ्न सिन्हा जी 2 लाख वोट से ज्यादा वोट से जीते हैं। और जो विधानसभा हुआ है वहीं जहां भाजपा 4थे स्थान पे है, CPM दूसरे, कांग्रेस तीसरे, 4थे पे भाजपा है। तो देश की जनता भाजपा को नकार रही है। तो इसका क्या असर पड़ेगा आगामी जो चुनाव होने वाले हैं 24 में, 25 में? तो इस बोचहां की जीत से क्या बिहार की राजनीति में कुछ फर्क पड़ रहा है? देखिए, बोचहां के लोगों ने पूरे बिहार को मैसेज देने का काम किया है कि देखो भाई, A to Z के लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो बोचहां की महान जनता ने बिहार के लोगों को मैंडेट देने का काम किया है कि सब लोग जुट करके, इकट्ठे होकर के, सभी जाति बिरादरी, सभी धर्म के लोग मिल करके
एक बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए और राष्ट्रीय जनता दल को, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वोट कीजिए। तेजस्वी जी के नेतृत्व पर भरोसा कीजिए। सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। तेजस्वी यादव जी को मतलब एक बार देखो। तेजस्वी जी एक खुले दिल के आदमी हैं, सबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबों को सम्मान देना चाहते हैं, अब देते हैं। कांग्रेस पार्टी, नोटा को ज्यादा वोट मिला है कांग्रेस से, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा, मुझे दया आती है और मुझे यकीन हो गया है, बल्कि पूरे बिहार को यकीन हो गया है कि कांग्रेस का बिहार के हर विधानसभा में 500 वोट है। 500 वोट वो ला सकती है और कांग्रेस के पास उम्मीदवार भी नहीं है। अब देखिए, चाहे वो तारापुर हो चाहे यहाँ हो, दूसरे जगह से आयात करके लड़ाती है, तो जो आते हैं वही 500 वोट लेके आते हैं, तो 1000 वोट आ जाता है। तो कांग्रेस के पास 500 वोट है हर विधानसभा में, इसके लिए मुबारकबाद कांग्रेस को। तो आपके साथ रह के और फिर ये अलग उम्मीदवार उतार देते हैं? नहीं, हमारे साथ रह करके वो चुनाव जब जीत जाते हैं हमारे वोट से, तो फिर उसके बाद उनकी बोली बदल जाती है। कांग्रेस का अभी पूरे बिहार में टारगेट ये है, हर चुनाव में कांग्रेसी बोलते हैं, बल्कि उनके नेता, उनका मकसद भाजपा को हराना नहीं है, उनका मकसद हर जगह राजद को हराना होता है, चाहे वो एमएलसी चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। हमने देखा है तारापुर में भी, कुशेश्वर में भी, यहाँ भी वो जाके बोलते हैं कि भाई हमको वोट नहीं देना हो। तो कांग्रेस अभी बिहार में भाजपा की बी टीम बनी हुई कि भाजपा कैसे जीते, भाजपा हारे, इसके लिए कांग्रेस काम नहीं करती है। लेकिन चलिए, उनका हर विधानसभा में 500 वोट है, इसके लिए उनको मुबारकबाद। चलिए, वीआईपी के बारे में एक लाइन बता दीजिए। वीआईपी 29,000 वोट वीआईपी ले आई। जीवेश मिश्रा ने कहा था 0 पर आउट होंगे, जमानत जब्त। देखिए, मुकेश सहनी जी को उससे ज्यादा बिहार के निषाद समाज को ये सोचना होगा कि भाजपा बार बार उनको अपमानित करती है। इससे पहले भी अपमानित करने का काम किया था, तो फिर वो हमारे पास आए और हमने सम्मान देने का काम किया, उनको लोकसभा में 3 सीट देने का काम किया। फिर वो विधानसभा में हमको गच्चा देकर के उधर भाग गए। हमारे साथ कहते थे कि डिप्टी सीएम चाहिए, इतना सीट चाहिए, उतना सीट चाहिए। जितना सीट उनको भाजपा ने दिया उससे ज्यादा हम दे रहे थे, लेकिन वो उधर गए। फिर भाजपा ने उनको गच्चा देने का काम किया। तो बिहार के निषाद समाज को सोचना है, फिर मुकेश सहनी जी कहीं और सौदा करेंगे उधर, फिर उधर। तो निषाद समाज को सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी कभी निषादों की नहीं हो सकती है। निषाद समाज का हमदर्द कोई सच्चा कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है। केंद्र में मंत्री बनाने वाला, सबसे पहले एमपी बनाने वाला, सबसे पहले राज्यसभा बनाने वाला, सबसे पहले एमएलसी बनाने वाला, 1 2 3 मछली फ्री का नारा देने वाला सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, जिसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। लालू जी ने निषाद समाज को जो सम्मान देने का काम किया है, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में किसी पार्टी ने उसने सम्मान देने का काम नहीं किया है। इसलिए हम निषाद समाज से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अपमान का बदला भाजपा को हरा कर लीजिए। लोकसभा में भाजपा को हराइए, हर जगह से विधानसभा में हराइए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, तब जाकर के वो फिर से वो सम्मान लौटेगा जो लालू यादव ने देने का काम किया था। लालू जी ने जो आपको सम्मान दिया है, आज तक दोबारा किसी सरकार ने नहीं दिया है। पुनः लालू जी के पुत्र हैं, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए और सम्मान पाइए। बल्कि मैं सभी समाज को कहना चाहता हूँ, चाहे वो अगरा हो, पिछड़ा हो, सरण भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि भाजपा आप लोगों को अपमानित कर रही है, अपनी बपौती समझती है और लगातार देश को खंडित करने का काम कर रही है। आपके देश को, आपकी देश की संपत्ति को भाजपा लगातार बेच रही है, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में बेच रही है। इसलिए आप भाजपा के खिलाफ आइए, भाजपा को हराइए, देश को बचाइए, अपने अपने समाज के सम्मान को बचाइए।